हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज क्लास रे समस्त को स्वागत पिले तुम से सेकेंड सेमिस्टर कोर 4 रे जो तुम यूनिट 3 और यूनिट 4 लाइछि हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर संस्कृत साहित्य इतिहास। तो से सीरीजटा पिले आम आज स्टार्ट करवा। तो पिला मानकर एग्जाम बहुत पाखे आसला, बहुत कम टाइम अच्छे से पाखे। तो से तो तुम सेमिस्टर जो लगी सेकेंड सेमिस्टर जहाँ कि भी तुम सिलेबस अच्छी, तो से सिलेबस महत्वपूर्ण बिंदु गुड़िक अच्छी पिले से गुड़ी को आम प्रतिदिन किसी ना किसी बिंदु को आम अध्ययन करवा, जहाद्वारा कि बहुत कम समय मध्य तुम सिलेबस कंप्लीट हो पार। तो मुझे प्रचेषा करी पिले जिते शीघ्र हो पार से कम टाइम भितर मुझे तुम सिलेबस गुड़ी कंप्लीट करदेवी, जो जोटा कि तुम परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण। तो से प्रतिदिन आम किसी ना कि गोटे बिंदु को नहीं क्लास करवा। तो से प्रसंग पे आज आम देखा जे जो तुम गीति काव्य तार उत्पत्ति, तार लक्षण और तार कर्म विकास कौन अच्छी तुम देखिपार जो यूनिट 3 और यूनिट 4 अच्छी तुम पे हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर से भर प्रथम जो पॉइंट अच्छी तुम खंड काव्य बा गीति काव्य बोले गीति काव्य को ही खंड काव्य बोली कह जाए, खंड काव्य को ही गीति काव्य बोली कह जाए। तार लक्षण कौन, तार उत्पत्ति केमी है, तार क्रम विकास केमी है, तो से विषय में आज आलोचना करवा। तापरे जो कालिदास अच्छा कालिदास गीति काव्य सेमती भर्तृहरि बाण भट्टर आ मयूर कविंर जो गीति काव्य ता छड़ा जो जयदेव ए माने कौ गीति काव्य रचना करथिले, से गीति काव्यर परिचय कौन आ कवि मान परिचय कौन से गोटे गोटे आलोचना कर। तो आज क्लास आम ए खंड काव्य बा गीति काव्य जो रहा तार उत्पत्ति, तार क्रम विकास आउ तार लक्षण एगुड़िक विषय पे आज आलोचना करवा। तो देख तो केमी प्रश्न आसे पे कई गीति काव्यर उत्पत्ति और क्रम विकास तो प्रयोजन मनुदृश्य न मंतव्य प्रवर्तते। तो बिना प्रयोजन कौन मूर्ख व्यक्ति कौन करे ना कौन कार्य करे से तुम कौन ना कौन प्रयोजन रहा कथा। तो ये जो आम गीति काव्यर उत्पत्ति लक्षण और क्रम विकास पढ़ा तार प्रयोजन कौन अच्छी, तार प्रयोजन यहाँ ए प्रकार प्रश्न आसे देख केमी खंड काव्य से लक्षण स्वोदाहरण लिखता। खंड काव्यर लक्षण उदाहरण सहित तो खंड काव्यर लक्षण जानी तो तुम लिख खंड काव्य मान गीति काव्य से दुईटा सेम ही। आ गीति काव्य से स्वरूपम उपस्थापित, गीति काव्यर स्वरूप कौन से उपस्थापन कर। सेमती लंग क्वेश्चन आसीपे गीति काव्य से परिचय प्रदत्त, गीति काव्यर परिचय कौन अच्छे से दीपार कि गीति काव्य से उद्गम विकास आज वर्णन तार उद्गम केमी तार विकास केमी से वर्णन कर। तो यहाँ जापार तो तुम प्रयोजन कौन है। बर्तमान आम तार विषय को प्रति प्रवेश करवा। तो प्रथम देख पे गीति काव्य साहित्य कौन। तो संस्कृत साहित्य रे पे संस्कृत साहित्य को मुख्यतः दुई भाग में विभक्त कर जाए। गोटे हूँ दृश्य काव्य आ गोटे हूँ श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य पुणी दुई भाग में विभक्त, गोटे रूपक आ गोटे उपरूपक। रूपक 10 गोटी रूपक आसो, उपरूपक 18 गोटी उपरूपक आसी था। सेमती जो श्रव्य काव्य रहा से श्रव्य काव्य को 3 भाग में विभक्त कर 3टी कैटेगोरी, गोटे हूँ गद्य आ गोटे हूँ पद्य आ गोटे हूँ चंपू। तो से पद्य काव्य जो रहा से पद्य काव्य ही को फिर पुणे विभाग जन जदि आम करवा पद्य काव्य कैटेगोरी कौ कौट आसो महाकाव्य आसो आ खंड काव्य आसो। से खंड काव्य को ही गीति काव्य बोली कह जाए। तो से गीति काव्य साहित्य कौन ना संस्कृत साहित्य रे गीति काव्यर एक स्वतंत्र गौरवमय स्थान रही। तो पे आम यहाँ पढ़ा पूर्व तुम गोटे कथा कहीदी तुम जो हरिकृष्ण शतपथी बोली जन अच्छा गोटे बुक्स अच्छी संस्कृत साहित्य इतिहास बाय हरिकृष्ण शतपथी। तो से संस्कृत साहित्य इतिहास बही जहाँ पाखे अच्छी से जदि भी जदि भल भाव पढ़ो ताप इनफ से से बही जहाँ पाखे भी ना तुम थे पढ़ी देख तो तार बेसिक्स फंडामेंटल्स तुम क्लीयर हो। जदि ना क्या पाखे जदि किसी किसी कथा ना तुम इनफ हो। कारण ये केवल संस्कृत साहित्य इतिहास हरिकृष्ण शतपथी बहीर पॉइंट नि जाए ना ता छड़ा अनेक बहुत बहुत बही अच्छी जमी बलदेव उपाध्याय जो संस्कृत साहित्य बृहत इतिहास सेमती बहुत बड़ बड़ संस्कृत ग्रंथर पॉइंट गुड़ी को लेकिन सरल कर दि जाए। गोटे बही ना 2-3टा बही कलेक्शन कराई पॉइंट गुड़ी जहाँ पाखे संस्कृत साहित्य इतिहास बही अच्छी हरिकृष्ण शतपथी से बहुत इनफ है तुम कितु ये किसी एक्सट्रा जिनिस गुड़ी अच्छी जोटा कि तुम हेल्प हो पार। जहाँ पाखे बही ना ये भिडियोटा इनफ है किसी चिंता करवा आवश्यकता नहीं। संस्कृत साहित्य इतिहास रे बा संस्कृत साहित्य रे गीति काव्य एक स्वतंत्र गौरवमय स्थान अच्छी बहुत आओ मनरे भावना प्रेम विरह
प्रकृति एवं भक्ति को संगीतमय शैली रे प्रकाश करवा हेउची गीतिकाव्यर मूल लक्ष्य। ताले गीतिकाव्यर मूल लक्ष्य कौन ना मानव जीवनर बा मनुष्यर जो भावना रहिला से भावना तार प्रेम ता हृदय रे थिबा तार प्रेम भल पाइबा तार भावना तार विरह तार प्रकृति आउ ता मन रे थिबा जो भक्ति ए सब भावना को संगीत माध्यम रे प्रकाश करवा बा संगीतमय शैली रे उपस्थापना करवा हेउची पिले गीतिकाव्यर मुख्य लक्ष्य। तो बुझेला तो गीतिकाव्य का उपरे आधारित होची ना मनुष्यर प्रेम मनुष्यर भावना मनुष्यर प्रकृति मनुष्यर भक्ति ए सब उपरे आधारित होता गीतिकाव्यटा आ तार भावनार शब्दमय रूप होची गीतिकाव्य। तो गीतिकाव्यर उत्पत्ति केमिति हिची पिले तार ओरिजिन आमे जदि देखिबा ताले गीतिकाव्यर सृष्टि केमिति हैला तो आमे जदि देखिबा ताले पिले तो गीतिकाव्यर उत्पत्ति केमिति हिची तो मनुष्य जेते बेले प्रकृति रे वास करुला तो से समय कौन होइछि ना पवनर प्रवाह होइछि तापरे से जो बंशी वृक्ष आदि जो ध्वनि सृष्टि है सेटा मध्य गीतिकाव्यर आदि सृष्टि बोली कहबा तापरे झरणार जो कुलु कुलु निनाद सृष्टि हैला ए सब आउ जो भ्रमर गुंजन ए सब गोटे बोले गीतिकाव्यर सृष्टिर मूल बीज बोली कहले चले गीत सृष्टि है से गीतर काव्य सृष्टि होइछि। तापरे आमे जदि आमे वैदिक युग आसीबा तो गीतिकाव्यर उद्गम ऋग्वेदर ऋचा बा मंत्र होइथिबार प्रमाण मिले। तो आमर जो प्राचीन वेद प्राचीन ग्रंथ अच्छी जार ना होची ऋग्वेद ए संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडर सबुठारो प्रथम ग्रंथ जहाँ कहा जाए सेटा होची ऋग्वेद आ से ऋग्वेदर ऋचा ऋचा माने मंत्र से मंत्र गुड़िक पे संगीतमय शैली रे रचना होइछि। तो तुम केमिति प्रमाण संगीत समय तुम जिते बेले संपूर्ण विश्व संगीत ही नथिला से समय देवता मान को स्तुति करने आर्य माने जो प्राचीन भारतीय संस्कृति थिला आर्य माने कोन करथिले ऋग्वेदिक मंत्र रे देवता मान को स्तुति करुथिले सेटा मध्य संगीत शैली रे थिला ताले सेठारो ऋग्वेद संगीत शास्त्र बा गीतिकाव्यर उत्पत्ति होछि बोला हम कहि परिबा। केमिति जेते बेले से इंद्र जेते बेले से अग्नि को स्तुति कले ऋग्वेद रे कोन अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतार रत्नधातमम एटा कोन संगीत नुहे एटा कोन गीतिकाव्य नुहे कि तो ए जो मंत्र गुड़िक रहा हिरण्यगर्भा समवर्ततग्रे भूतस्य यातः पतिरेक आसीत् तापर गणनान्त्वा गणपति हवामहे। तो ये सब जो मंत्र माध्यम ऋचा माध्यम जिते बेले से देवता मान स्तुति करुचंती तो से मंत्र गुड़िक ही गीतिकाव्यर सृष्टि होइथिबार कौन मिले प्रमाण मिली था ऋग्वेद रही से अग्नि जो अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम सेमिति विष्णु इंद्रंकर स्तुति करागला सेमिति विष्णुंकर स्तुति सहस्रा शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात आ देवता माननकु ऋषि मानकर स्तुति देखियो मिले जेपरिक इंद्रंकर गोटे स्तुति अच्छी देख तुंजे तुंजे या उत्तरे स्तोम इंद्रस्य वर्जिषः न बिंधे अस्य सुष्टुस्तिम ए जो ऋग्वेदर मंत्र यहाँ तो ये जो तुंजे तुंजे या उत्तरे यहाँ कौन गीत मान गीत काव्य नुहे यहाँ कौन गीत शैली लिखा जाए लिखा जाए तो जोना गोटे प्रमाण दिखते जे ऋग्वेदर वैदिक साहित्य ही गीतिकाव्यर उत्पत्ति होइछि बोली। तो वैदिक कालरू मंत्र गुड़िक सब छंदबद्ध अटंती तो जिते भी वैदिक मंत्र सब छंदरे रखा जाए तो वैदिक छंद मध्य गायत्री छंद बहुत गायत्री है तिष्टुप ये सब छंद गुड़िक थिला आ से छंद मध्य शैली रे मंत्र गुड़िक लिखा जाइथिला सेतिपे एही छंद को भित्ति करी परवर्ती समय रे काव्य तथा खंड काव्यर सृष्टि होइछि बोली कहा जाए। तो ये जो छंद रहा जो गायत्री छंद त्रिष्टुप छंद रे जो वैदिक मंत्र गुड़िक रचना करायाउतला वैदिक मंत्र गुड़िक गान करायाउतला तो परवर्ती समय रे छंद गुड़िक आधार करिके ही काव्य तथा खंड काव्यर उत्पत्ति होइछि बा रचना होइछि बा सृष्टि होइछि बोली कहा जाए। एटा थिला प्राचीन मत। तो आमे जो पाश्चात्य मत जदि आमे देखिबा वर्तमान दार्शनिक मन कोन कहउजंती ना यूरोप केमिति तांको मतरे बा पाश्चात्य दार्शनिक मन मानक मतरे पाश्चात्य साहित्यिक मानक मतरे गीतिकाव्यर उत्पत्ति केमि हिछि से माने कोन मानुचंती ना यूरोप महादेश रे वीणा जाको आमे लायरे बोली कहू लायरे वीणा सहायता यार पद्य मान को गान करा परंपरा रही। तो यूरोप महादेश पाश्चात्य भारतर पश्चिम प्रांत जो देश गुड़िक अच्छा से महादेश गुड़िक काव्य को लायरे वीणा मध्यम गान करा परंपरा रही। पाश्चात्य विद्वान गण
ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ବା କାବ୍ୟକୁ ଲିରିକ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଲିରିକ୍ ପୋଏଟ୍ରି ବା ବୀଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଗାନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଲାଇରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଲାଇରିକ୍ ବା ଲିରିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଲିରିକ୍ସ ଯାହାକୁ ତମେ କହୁଛ ତମ ଭାଷାରେ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଶୋକ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଥିରେ ଶୋକ, ପ୍ରେମ ଆଦି ଯେଉଁ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବନାକୁ ଗୀତ ଆକାରରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନଗଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଲିରିକ୍ସ ପୋଏଟ୍ରି ବା ଲିରିକ୍ସ କାବ୍ୟ ବା ଲାଇରେ କାବ୍ୟ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଗଲା ନା ସେଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନର ଯେଉଁ ମୃଦୁ ଭାବନା ରହିଲା, ଶୋକ, ପ୍ରେମ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବନା, ଭକ୍ତିକୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିଦ୍ୱାନଗଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୀତି କାବ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ କବିର ହୃଦୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅଥବା ମାର୍ମିକ ନୈତିକ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ହଠାତ୍ କାବ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ। ତ ଯେଉଁ କବିମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ଭାବନାଟା ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତମୟ ଶୈଳୀ ବା ସଙ୍ଗୀତ ଯୁକ୍ତ ପଦ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ସେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ବା ତାଙ୍କର ଭାବନାଟା ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣମ ଦେଖିବ, ରାମାୟଣମରେ ଆଦି ଶ୍ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ମୀକି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି, ତମସା ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କ୍ରୋଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀ 2 ଜଣ ସେ ଜଳରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଧ କ'ଣ କରିଛି, ଯେ ସରଘାତ କରି ମାରିଦେଇଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ଦେଖିକି, ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖିକି, ସେ ସିନ୍ଟା ଦେଖିକି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କର କରୁଣ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ଦୁଃଖ ଭରି ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବିରହରେ ବ୍ୟଥିତ ଅଛି, ସେ ପକ୍ଷୀଟା ଗୋଟେ ତାର ସାଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀଟା ମରିଯାଇଛି। ତ ସେଥିରୁ ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ୟମୟ ବାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମା ନିଷାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆତ୍ମଗମା ଶାଶ୍ୱତୀ ସମା ୟତ୍ କ୍ରୋଞ୍ଚ ମୈଥୁନାଦେକମ୍ ଅବଧି କାମ ମୋହିତମ୍ ହେଲା। ହେ କିଏ ଶବର, ହେ ବ୍ୟାଧ, ତମେ କେବେ ବି ତମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତମେ ଏଇ କ୍ରୋଞ୍ଚ ମିଥୁନ ପକ୍ଷୀ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେକୁ ତମେ ମାରିଦେଇଛ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ପିଲେ ବୈଦିକ ଛନ୍ଦ ଥିଲା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟା ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଭାବନାରୁ ପ୍ରକଟତ ହେଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦ। ତାପରେ ଲୌକିକ ଛନ୍ଦ ସାହିତ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇ କବିର ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ହଠାତ୍ କାବ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛି, ଯାହା କାଳ୍ପନିକ ଛନ୍ଦ ବା ରାଗ ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତ ଲଳିତ ପଦ ବିନ୍ୟାସ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୀତିକାବ୍ୟ ସେମିତି ଲଳିତ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବିନ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ଯେଉଁ ଗୀତିକାବ୍ୟର ଯେଉଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଏଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ତାହାକୁ 2ଟି ସ୍ତରରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିପାରିବା। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୀତିକାବ୍ୟର ଯେଉଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ଆମେ ଏହାକୁ 2 ପ୍ରକାର ସ୍ତରରେ ଆମେ ବିଭାଜିତ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୈଦିକ ଉତ୍ସ ବା ବୈଦିକ ସୋର୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୌକିକ ଉତ୍ସ ବା ଲୌକିକ ସୋର୍ସ। ତ ବୈଦିକ ଉତ୍ସରୁ କେମିତି ଗୀତିକାବ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ତମେ ଜାଣିଲ। ତ ସେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଗୀତିକାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ ଆମକୁ ଋଗ୍ବେଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଋଗ୍ବେଦରେ ଉଷା ସୂକ୍ତ, ସେମିତି ପର୍ଜନ୍ୟ ସୂକ୍ତ, ମରୁ ସୂକ୍ତ ଆଦି ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭାବମୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ତାହା ଗୀତିକାବ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୂପ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ସାମବେଦର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଗାନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ସେଥିରେ ସଙ୍ଗୀତର ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ସାମବେଦ ରହିଲା, ସେ ସାମବେଦ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗୀତମୟ ଅଟେ। ତାର ଯେତେ ବି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଟାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବରେ ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ। ବେଦାନାମ୍ ସାମବେଦ ଅସ୍ମି ବୋଲି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବେଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମବେଦ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଛି। ତ ତାର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ, ରୁଚା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାନ କରାଯାଏ। ତମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯଦି ସାମବେଦର ମନ୍ତ୍ର କେମିତି ଗାନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତମେ ମାରିକି ଦେଖିଦେବ କେମିତି ସଙ୍ଗୀତମୟ ଶୈଳୀରେ ସେ ସାମବେଦକୁ ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୈଦିକ ଉତ୍ସ ବା ବୈଦିକ ସୋର୍ସରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବୈଦିକ ଉତ୍ସରୁ ଗୀତିକାବ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଅଛି ଲୌକିକ ସୋର୍ସ। କ'ଣ ନା ବୈଦିକ ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଯୁଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ। এই ରାମାୟଣ ଆଉ ମହାଭାରତ ଭଳି ଯେଉଁ ମହାକାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାବପ୍ରବଣ ଓ ଗୀତମୟ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ରାମାୟଣରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରେ ସେ ବାଲ୍ମୀକି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟା ବାହାରିଲା, ମା ନିଷାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତମଗମ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତମୟ ରୂପ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ରହିଲା, ସେ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ବହୁତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବିଲେ ଯେଉଁ ଭଗବତ ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା, ସେଇଟାକୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଗୀତା। ଆଉ ସେ ଗୀତା ହେଉଛି ମହାଭାରତର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ତ ଯେପରିକି ରାମାୟଣରେ ବର୍ଷା ଶରତ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାବ୍ୟ ରୂପ ନେଇ ଗୀତିକାବ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ରାମାୟଣର ଯେମିତି ସୋର୍ସ କେମିତି ନା, ରାମାୟଣରେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଆଉ ସୀତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିୟୋଗ ହେଇଯାଇଛି, ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି ରାବଣ,
ए जो विरह व्यथा भगवान रामचंद्र गोटे हंस माध्यम प्रेरित कर गोटे मेघ को देखिए कहते गोटे निर्जीव वस्तु मान को देखिए कहते जे मो सीता को तुम देखीच कि सी किए नहीं जाइए तो यही सब को लेकिन परवर्ती पर्यायर महाकवि कालिदास मेघदूतम रचना कले जो गोटे यक्ष जो प्रिया ता स्त्री दक्षिणी पाखक मेसेज पठाऊे तो सहीटा गोटे गीत काव्य सृष्टि है यहाँ लौकिक सोर्स से ग्रहण कर हंसदूतम पवनदूतम बहुत गुड़िए गीतिकाव्य सृष्टि होती तो आम गीतिकाव्यर जो उत्पत्ति देखा दुटा सोर्स आम नहीं पार गोटे हूँ वैदिक उत्स आ गोटे हूँ लौकिक उत्स आपको देखा कौन तो बर्तमान देखा पे गीतिकाव्य क्या कहुए गीतिकाव्यर लक्षण कौन तार क्यारेक्टर कौन आम क्या गीतिकाव्य कहीपर गीतिकाव्यर लक्षण तो साहित्य दर्पण जो लक्षण ग्रंथ काव्य ग्रंथ गुड़िक रहा साहित्य दर्पण विश्वनाथ गोटे फेमस ग्रंथ साहित्य दर्पण विश्वनाथ सेमती काव्य प्रकाश भाई मम्मट ये जो प्राचीन ग्रंथ गुड़िक गीतिकाव्य को खंडकाव्य भाव में ग्रहण कर तो गीतिकाव्य को कौन बोली ग्रहण कर खंडकाव्य बोली तो विश्वनाथ कविराज अनुसार साहित्य दर्पण से लिखुंट कौन ना खंडकाव्यम भवेत काव्यम सैक देशानुसारी तो खंडकाव्य क्या कहुए ना महाकाव्यर लक्षण संक्षिप्त भाव में प्रकाश पाइले ताहा खंडकाव्य रूप को धारण करें तो महाकाव्य जो अच्छी से महाकाव्यर कौन गोटे खंड जिते बड़े संक्षिप्त रूप से प्रकाश कर तार जो महाकाव्य को गोटे छोट काव्य बापरे गोटे कम श्लोक मध्य जो प्रकाश कर गोटे गीति लिरिक्स काव्य गीति काव्य रूप नहीं था खंड काव्य गीति काव्य कहुए तो केतेटा एलिमेंट्स रहिबा कथा गीति काव्यर ताले आम समस्त गीति काव्य कहीदेबा कि महाभारत को गीति काव्य कहीदेबा कि रामायण को कही पारिबा कि गीति काव्य बोलिकी कुमार संभवम मेघदूतम कुमार संभवम रघुवंशम एगुड़ी को आम गीति काव्य बोली कही पारिबा कि नाई कही पारिबानी सेटा होची महाकाव्य किंतु गीति काव्य हेबा पई केतेटा एलिमेंट्स दरकार कोन कोन दरकार प्रथम होची भावर प्रधानता एटा मोस्ट 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 इंपोर्टेंट ए एलिमेंट्स नथिले आम गीति काव्य कही पारिबानी भावर प्रवणता रहबा कथा कोन भाव क्रोध हेउ दुख क्रोध हेउ तापरे प्रेम हेउ किंबा भक्ति हेउ किंबा शोक हेउ ए प्रकार जो भाव गुड़िक रहा भावना मनुष्यर भावना तार प्रवणता रहा कथा एथिरे कौनसी बड़ कथा वस्तु बा इतिहास न थाए बरम कविंकर जो व्यक्तिगत अनुभूति रहा से लाइफ रे कौन अनुभूति करिसंती हृदय जो प्रेम कौन अच्छी करुणा और भक्ति प्रधानता थाए बिना भावना रे गीति काव्य संभव हो पार ना तो से गीति काव्यर लक्षण गुड़िक मुख्य लक्षण हूँ भावर प्रधानता रहा आवश्यकता भावर प्रवणता रहा आवश्यकता अच्छी तापर कौन सेकेंड ना संगीतात्मकता यहाँ को गान करमी बीणा मध्यम गान कर कथा कौन संगीत वाद्य संगीत इंस्ट्रुमेंट द्वारा आम गान कर कथा है तो गीति काव्य प्रति श्लोक गान योग्य म्यूजिकाल होगा कथा ये किसी ना कि म्यूजिक थी कथा एवं मधुर छंदर आबद्ध होता कथा आम जब गान करना से संगीत ना म्यूजिक ना लिरिक्स ना आम गीत काव्य कहीपर ना तो उदाहरण मेघदूतम मेघदूतम श्लोक गुड़िक सब लिरिक्स अच्छी आम गाईपर गान कर कश्चित कांता विरह गुरुणा तुम जहाँ जहाँ भी जानी तो गाई तो मेघदूतम श्लोक गुड़िक निश्चित भाव में क्लास तो तार गान संज्ञ अच्छी आदि गान न था गाई पार न था गीत काव्य हो पार ना सेमती गोटे उदाहरण नहीं जावा सुकनाश उपदेश पढ़ीच निश्चित भाव में तो सुकनाश उपदेश को आम गीत काव्य कहीपर कि नाई कहीपर ना कहीं से गद्यमय से कौन संगीत ना म्यूजिक ना लिरिक्स ना तो आम गीत काव्य कहीपर ना तो गीत काव्य कहवाई आमको संगीतात्मकता रहा कथा सेकेंड पॉइंट 3 नंबर पॉइंट हूँ संक्षिप्तता संक्षिप्तता माने यहाँ छोट होगा कथा ना बड़ होगा कथा नुहे जमी रामायणम रे 24,000 श्लोक अच्छे या गीत काव्य कहीपर ना कहीं बहुत आकार बहुत बड़ा बहुत साइज रे बड़ अच्छी किंतु गीत काव्य साइज रे छोट रहा कथा जमी मेघदूतम केतेटा श्लोक अच्छी 115 ना तो से संक्षिप्त महाकाव्य भली यह दीर्घ होगा कथा नुहे यह आकार रे छोट एवं सीमित श्लोक विशिष्ट होगा कथा यार श्लोक बहुत कम रहा कथा जमी 100 ରୁ 120 130 भितर तो जिते भी गीत काव्य देखिए पे शतकम रूप से हुए 100 प्लस श्लोक ही रुए अधिक रुए नहीं आउ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट हूँ प्रकृतिर चित्रण तो ये प्रकृति को मानवीय भावना सहित जोड़ी अति सुंदर भाव में चित्रण कराई प्रकृति को मध्य सुंदर भाव में वर्णना कराई ऋतु संहार कालिदासंकर मेघदूत कालिदासंकर सेमती ए प्रकृति को टे वर्णना कराई तो ये जानिले गीति काव्यर लक्षण कौन
खंडकाव्य भवेत काव्यम सैक देशानुचारिच एटा हूँ गीतिकाव्यर लक्षण अकॉर्डिंग टू साहित्य दर्पण बाय विश्वनाथ कविराज। तापर तार केतोटे एलिमेंट्स केतेटा मुख्य मुख्य लक्षण रहबा कथा ताको हम गीतकाव्य बोली कहि परिबा नहले ताको कहि परिबा नै। कोन कोन गोटे होची भावर प्रधानता, आ गोटे होची संगीतात्मकता, आ गोटे होची संक्षिप्तता, आ गोटे होची प्रकृति चित्रण। बुझिला? तापर आमे देखिबा पिले गीतिकाव्यर प्रकार भेद। तो गीतिकाव्य को आमे केते भाग रे विभक्त करि परिबा। तो कहीं कहीं कहते हैं गीति काव्य को आम तीन भाग विभक्त करवा श्रृंगार भक्ति आउ कौन नैतिक बोलिकी। तो गीति काव्य पुणी आ गोटे जगह पुणी तार डिवाइड टू भाव कर दिया गोटे प्रबंध आ गोटे गीति काव्य बोली कहते। किंतु आम जो देखा गीति काव्यर दुईटी विभाग देखा जाए पे गोटे हूँ श्रृंगार मूलक अन्य हूँ भक्ति मूलक बा स्तोत्र काव्य जहाँ कहुए। गीति श्रृंगार मूलक गीति काव्य कौन होता है ना ऋतु वर्णना होता है, संदेश प्रेरणा करा जमीती मेघदूतम रे मेघ माध्यम रे संदेश प्रेरणा करा जाउची यक्ष को नेकी। तापरे प्रेम कथा वर्णना होइतिबो आ विरह भावनार आवेग आदि स्थान पाउथिबा स्थले भक्तिमूलक जो गीति काव्य रहला सेठी कोन होइता ना निजर जो आराध्य देवता रहिले तुम जहा को निजर आराध्य भगवान बोली भावुछ से देवता किंबा गुरु किंबा आचार्यଙ୍କ प्रति श्रद्धा और समन्वित काव्य कुसुमांजलि लिपिबद्ध करा जायता है। तो श्रृंगारमूलक गीति काव्य कौन कराइए गीति काव्य को आम दुई भाग जब करवा श्रृंगारमूलक आ भक्तिमूलक ताले श्रृंगारमूलक गीति काव्य कौन हुए ए ऋतुर वर्णना कराइए, संदेश प्रेरणा कराइए, प्रेम कथा वर्णना कराइए, विरह भावना आदि विषय कहुए। सेमती भक्तिमूलक जो गीति काव्य कौन होता है निजर आराध्य देवता भगवान विषय स्तुति करा छड़ा गुरु किंबा निजर आचार्य प्रति जो श्रद्धा समन्वित जो भक्ति युक्त श्लोक गुड़िक लिपिबद्ध करा जायता। उदाहरण जदि आम देखा पे मेघदूतम आ ऋतुसंहार बा कालिदास कालिदासंकर मेघदूतम और ऋतुसंहार, गाता सप्तशती बा हाल, भर्तृहरिंकर शतकत्रयी, अमरुकंकर अमरु शतक, सेमती गीत गोविंद बा जयदेव, आर्य सप्तशती बा गोवर्धनाचार्य, भामिनी विलास आदि श्रृंगार गीति काव्य अटंती। तो यही सब हूँ बोली श्रृंगार गीति काव्य कौन कौन ना मेघदूतम ऋतुसंहार, गाथा सप्तशती, भर्तृहरिंकर शतकत्रयी अमरु शतक अमरुंकर गीत गोविंद तापर आर्या सप्तशती आ भामिनी विलास ये सब श्रृंगार मूलक। ये जो गीति कवध अच्छी बोले ये भक्ति भी अच्छी यहाँ को बहुत काव्य आम ग्रहण करपरी। भक्तिमूलक गीति काव्य कौन कौन शिव महिमा स्तोत्र है, तापर सूर्य शतक, चंडी शतक, दंडींकर चंडी शतक, मयूर कविंकर सूर्य शतक, शिव महिमा स्तोत्र अच्छी, सेमती मुकुंदमाला प्रभृति वैष्णव आ स्तुति कुसुमांजलि एटा सब पिले हूँ श्रृंगार भक्तिमूलक गीति काव्य। तो श्रृंगार मूलक कौन भक्तिमूलक जान तार प्रकार भेद आम जानिले। तापर आम बर्तमान देखा गीति काव्यर क्रम विकास केमिति तार डेवलपमेंट होती केमिति तार उत्थान है केमिति तार विकास है। तो आम जानिले जे संस्कृत जो विकास धारा को आम जो मुख्यतः आम तीनोटी जुगरे विभक्त करि तार विकास धारा को प्रथम हूँ प्रारंभिक जुग, तापर मध्य आधुनिक, प्राचीन मध्य आधुनिक एपरि भाव में जब विचार करवा ताहले तो प्राथमिक जुग जो थिला सेतिरे कालिदासंकर पूर्वर जिते भी एलिमेंट्स से ताकू नहीं जा। तो यही समय गीति काव्य एक परिपक्व रूप धारण करता जमी वैदिक सूक्त रहा, अग्नि सूक्त है, अग्नि मिले पुरोहितम, पुरुष सूक्त, इंद्र सूक्त, विष्णु सूक्त, उषा सूक्त, सेमती ऋग्वेदिक सूक्त गुड़ी गला। तापर सामवेद है, सामवेदिक जिते भी मंत्र सब सब मंत्र गानमय, रामायणम आ महाभारत जो श्रीमद् भगवद गीता ये सब गीति काव्यर ही रूप अटे। तापर आसिले महाकवि कालिदास ये हूँ संस्कृत साहित्यर आमे कौन कहीपर ना मुख्य सूत्रधार होती महाकवि कालिदास। यहाँ छाड़ीदे संस्कृत साहित्य आरंभ होवाटा बहुत कष्टकर थिला। तो महाकवि कालिदास संस्कृत गीति काव्यर श्रेष्ठ नायक होती महाकवि कालिदास। ये संस्कृत गीति काव्य को आम जब देखा ताले जो गीति काव्य लिरिक्स काव्यर सबुठ श्रेष्ठ नायक जी कि स्टार्टिंग रचना करवा से होती महाकवि कालिदास। ता पूर्व अलग अलग फॉर्म रे थिला गीति काव्यटा। तांकर मेघदूतम विश्व साहित्यर एक अमूल्य रत्न अटे। तांकर जो कृति गीति काव्य मेघदूतम सेटा संपूर्ण विश्वर पाई गोटे अमूल्य रत्न। यह एक विरही भित्तिक गीति काव्य बा संदेश काव्य अटे। गीति काव्य को संदेश काव्य बोली मध्य कहा जायते जोठरे जने यक्ष निजर प्रिया पाखक मेघ हाथ संदेश पठाउछि तुम जानुछ पढ़ुछ भी एक सेमिस्टर ही तमर अछि। तांकर अन्य गोटे कृति होछि ऋतुसंहार जो कि 6 गोटी ऋतु
ପ୍ରେମାତ୍ମକ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୃତି ଋତୁସଂହାର ପ୍ରଥମେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 6 ଗୋଟି କ'ଣ ଅଛି ତାର ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆମେ ତାହାକୁ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଳିଦାସଙ୍କର ଗୀତିକାବ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି। ଦ୍ରୁମାସ ପୁଷ୍ପା ସଲିଲମ୍ ସପଦ୍ମ ସ୍ତ୍ରିୟସ୍ୟ କାମା ପ୍ରବନ ସୁଗନ୍ଧି ସୁଖା ପ୍ରଦୋଷା ଦିବସସ୍ୟ ରମ୍ୟା ସର୍ବଂ ପ୍ରିୟಂ ଚାରୁତର ବସନ୍ତି। ସେମିତି ବସନ୍ତ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଆଉ ଶୀତ ବର୍ଷା, ଏ 6 ଗୋଟି ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ କରୁଛନ୍ତି। 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି ଏକୁଆ ଋତୁସଂହାର। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ପିଲେ, ତ ମିଡିଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିଲା ଗୀତିକାବ୍ୟର। ସେ ସମୟରେ କାଳିଦାସଙ୍କ ପରେ ପରେ କାଳିଦାସଙ୍କର ମେଘଦୂତମ, ଋତୁସଂହାର ଆଦିକୁ ଅନୁସରଣ କରି, ସେ ତାଙ୍କର ବିଧିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଗୀତିକାବ୍ୟର ଧାରା ବହୁମୁଖୀ ହେଇଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ମୁକ୍ତକ କାବ୍ୟର ପ୍ରସାର ବି ଘଟିଲା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କାଳିଦାସଙ୍କର ମେଘଦୂତମଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହଂସଦୂତମ, ପବନଦୂତମ ଆଦି ରଚନା ହେଲା। ତାପରେ ସେ ସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ସେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର 3ଟି ଶତକ ସେ ରଚନା କଲେ, ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ, ନୀତି ଶତକ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକ। ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରାଗଲା ଏଇ ଯୋଉ କାବ୍ୟ ରଚନା ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ 100ଟି ଲେଖାଏଁ ଶ୍ଲୋକର ସେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକରେ ଶୃଙ୍ଗାର ବିଷୟ କଥା, ନୀତି ଶତକରେ ନୀତି ବିଷୟ କଥା, ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକରେ ବୈରାଗ୍ୟ ବିଷୟ କଥା। ଆଉ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଗାରିକ କବି ଥିଲେ ଅମରୁକ। ଆଉ ସେ ଅମରୁକଙ୍କର ଅମର ଶତକ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାରର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ଅଟନ୍ତି। ଏଇ ଅମର ଶତକ ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ନେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦ୍ୟ ମାନେ ରଚନା ହେଇଛି, ଯାହାକି 100 ଗୋଟି ଶ୍ଲୋକରେ ସେ ଏଇଟାକୁ ରଚନା କରିଛି ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକମ୍। ସେମିତି ହଂସ ସନ୍ଦେଶ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି, ପବନଦୂତମ, ଚଣ୍ଡୀ ଶତକମ୍ ଦଣ୍ଡିଙ୍କର, ବିଦ୍ରାଣେ ରୁଦ୍ରବର୍ଗେ ସବିତରି ତରଳେ ବସ୍ତ୍ରିନେ ଧୃଷ୍ଟବଜ୍ରେ, ସେଟା ଆଲୋଚନା କରିବ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶତକ ମୟୂର କବିଙ୍କର, ଏଇଟା ସବୁ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ରଚନା ହେଲା ଏ ସବୁ ଗୀତିକାବ୍ୟ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗ ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗ, ଏଇଟା ଗୀତିକାବ୍ୟର କୋଉଠୁ କ'ଣ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଏହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରେମାତ୍ମକ କାବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଆଦି ଭକ୍ତି ସ୍ତୋତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ହଉଥିଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କାଳିଦାସଙ୍କ ପରେ ଶୃଙ୍ଗାର ବା ପ୍ରେମ ଉପରେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରାଗଲା ଗୀତିକାବ୍ୟ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆସିଛି ଗୀତିକାବ୍ୟର, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ପ୍ରେମାତ୍ମକ କାବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତି କାବ୍ୟର ବନ୍ୟା ଆସିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତି କାବ୍ୟ ଏଇ ଯୁଗରେ ବହୁତ ରଚନା ହେଲା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବହୁତ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗରେ ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯିବ ଗୀତିକାବ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଭକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଭକ୍ତିମୟ ଗୀତିକାବ୍ୟ ବହୁତ ଗୋଟେ ରଚନା କଲା। ସେମିତି ଜୟଦେବ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଓଡ଼ିଶାର। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ଗୀତିକାବ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏଥିରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ, କାହାର, ରାଧାକୃଷ୍ଣୟ, ରାଧା ମାଧବୟ ଜୟନ୍ତୀ ଯମୁନା କୂଳରେ, ତ ସେଇ ରାଧା ଆଉ ମାଧବଙ୍କର ବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ମଧୁର କୋମଳ କାନ୍ତ ପଦାବଳୀ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ତାହା ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆଦୃତ ହେଇଛି। ତ ଯୋଉ 12th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ କବି ଜୟଦେବ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା କଲେ, ସେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଦୃତ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ନ ଶୁଣିଲେ ଭଗବାନ ଚକାନୟନଙ୍କର ଆଖିରେ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା। ସେ ଗୀତରୁ ପଦେ ନ ଶୁଣିଲେ ଚକା ଆଖିକୁ ହୁଏନି ନିଦ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ତ ସେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ପଦ୍ୟ ନ ଶୁଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୟନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ସେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ମହତ୍ଵ ଅଛି। ତ ଜୟଦେବଙ୍କ ଆଲୋଚନା କଲା ସମୟରେ ସେ ଗୀତ କାବ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯୋଉଟାକି ଆମର ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ସେ ନିତ୍ୟ ଗାନ କରାଯାଏ, ଶ୍ରୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବାଇ ଜୟଦେବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡିତ ରାଜ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ, ସେ ଗଙ୍ଗା ଭାମିନୀ ବିଳାସ ରଚନା କଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଲହରୀ ବୋଲି ଚମତ୍କାର ଗୀତ କାବ୍ୟ ରଚନା କଲେ। ତାପରେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଥିଲେ, ସେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ମୂଢ଼ ମତେ, ତ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ତୋତ୍ର, ତାପରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲହରୀ ଏବଂ ପୁଷ୍ପଦନ୍ତଙ୍କର ଶିବ ମହିମ ସ୍ତୋତ୍ର ରଚନା କଲେ। ଏସବୁ ଭକ୍ତି କାବ୍ୟ, ଭକ୍ତିମୟ ଗୀତିକାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ରଚନା ହେଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଗୀତିକାବ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରା। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସଂସ୍କୃତ ଗୀତିକାବ୍ୟ ବୈଦିକ କାଳର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ, କୋଉଠିର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବୈଦିକ କାଳରୁ କାଳିଦାସଙ୍କ ସମୟରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ମାନେ ପିକ୍ରେ ହେଲା। ତ ବୈଦିକ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଗୀତିକାବ୍ୟ, ଆଉ କାଳିଦାସଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଗୀତିକାବ୍ୟଟା ପିକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି।
एवं परवर्ती काल में जिते जयदेवंकर भक्ति रसर आप्लुत हुई ओडिशा समेत समग्र भारतीय साहित्य प्रभावित होता तापर जो आधुनिक परवर्ती युग आसला से समय महाकवि जयदेवंक भक्ति बा शंकराचार्य ये सब जो आचार्य रही एम ओडिशा समेत संपूर्ण भारत कौन साहित्य कौन हो प्रभावित होती भक्ति काव्य भक्ति गीति काव्य यार कोमल पदावली एवं भावर गभीरता आज मध्य पाठक और संगीत मन को मुग्ध करुच्ची। तो ये गीति काव्यर जो कौन ना भावर गभीरता आउ तांकर जो कोमल पदावली रोचे गीति काव्यर सेटा को पाठ कले आज मध्य कौन हो ना से संगीतज्ञ मान बा जो मैंने से काव्य अध्ययन कर से मंत्रमुग्ध कर पकाउछ। एटा थिला बेले गीति काव्यर तार लक्षण क्या गीति काव्य कह जाए तार उत्पत्ति केमिति हैला आउ तार क्रम विकास केमिति हैला जदि ए भितरु कोनोसी मध्य तमर लॉन्ग क्वेश्चन कि शॉर्ट क्वेश्चन आछि ताले निश्चित भाव तुम करि परिबो एथुरु आ किछि बाहर को जीव नाही। तो आज पे बोले आम नेक्स्ट क्लास रे गीति काव्यर जो आचार्य मैंने विभिन्न प्रकार गीति काव्य रचना करमती सिलेबस तुम लगी महाकवि कालिदासंकर सेमती बाणभट्टंकर जयदेवंकर ये सब गीति काव्य मैंने कौन कौन रचना कराई से गीति काव्य गुड़िक विषय में गोटे गोटे आलोचना करवा। आज सर्वबंधु सुखिना जय जगन्नाथ।